हुजूर के ससुर भी हैं हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु। कहा करते थे मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पढ़ाने पर एक दिरहम खर्च किया। दिरहम की कीमत इस ज़माने में 300 रुपया समझ लो। जिसने नबी की मीलाद पढ़ाने पर एक दिरहम खर्च किया फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को ज़िंदा कर दिया। इस्लाम ज़िंदा होता है महफिलों से। खुशनसीब है वो मुसलमान जिन्होंने इसमें चंदा देकर और इसको मुनक़िद किया। माल ये हाथ का मैल है। कुरान करीम में मुत्तकियों की निशानी बताई गई। आज तो हम भी अपने को मुत्तकी समझते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि हम परहेजगार हैं, लेकिन परहेजगार है कौन? कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, परहेजगार वो है जो गैब पर ईमान रखे, जो ईमान ले आए गैब पर। गैब क्या चीज़ है? जिसको हम न देख रहे हैं न उसको सुन रहे हैं। जैसे कब्र में हिसाब व किताब होगा, हम लोगों ने देखा नहीं लेकिन ईमान है। क़यामत आएगी, क़यामत को देखा नहीं लेकिन ईमान है। जन्नत और दोज़ख है, हमने देखा नहीं लेकिन नबी ने बताया तो हम लोगों ने मान लिया। तो गैब पर जो ईमान रखे वो परहेजगार। लेकिन आज बहुत से लोगों की सोच है कि जो कुछ दुनिया है वही है, यही खाए पी लो के बाद कुछ होना नहीं है। क़यामत के अंदर एक तराजू अल्लाह ताला कायम करेगा, जिस तराजू के बारे में सूरह रहमान में लिखा है नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त। अल्लाह फरमाता है हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू कायम करेंगे। तराजू होगा, हमारे तुम्हारे आमाल नामे तौले जाएंगे। हर इंसान के कांधे पे फरिश्ते हैं। एक का नाम है किरामन, दूसरे का नाम है कातिबीन। एक फरिश्ता हमारी नेकियों को लिखता है और दूसरा फरिश्ता हमारी बुराइयों को लिखता है। इन फरिश्तों को हमने देखा नहीं लेकिन अल्लाह के रसूल ने कह दिया तो हम लोगों ने मान लिया। तो गैब पर ईमान रखना यही परहेजगार की निशानी है। ये रजिस्टर कब खुलेगा? क़यामत के दिन। हमारा भी रजिस्टर सामने होगा, आपका भी होगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। दफ्तर खुले। यहाँ कुछ भी हम मक्कारी कर लें, बहरूपिया बन लें, लेकिन वहाँ सब मामला साफ हो जाएगा। एक खसाहब हमारे गांव में रहे, हमसे बड़े रहे भाई रहे, लेकिन उनका हम जिंदगी में कबू ना मस्जिद में देखा ना ईदगाह में देखा। जब वो मरे तो हम लोग जब उनके कफन पहनावे गए तो उनके बुढ़िया टोपी सियाए ठाड़। हम कहे नहीं टोपी का करिए, कहीं निकल लगाइब। तो हमका जिंदगी में नहीं पहना पाए, मरे के बाद टोपी लगावत हो, धोखा देखा थे।
कि हमारा आदमी बड़ा नेक रहा है। कफने सुन्नत 3 है, सिर्फ 3 में इजाफा करना मना है। एक तो तहबंद, लेकिन दुनिया वाला तहबंद नहीं। दुनिया में तहबंद तो कमर से लेके गट्टे तक होता है, बोलो टखने तक। लेकिन मुर्दा का तहबंद सर से लेके पांव तक, वो तहबंद अलग ही है। दूसरा कपड़ा तमीज, कुर्ता जिसको कहते हैं, वो भी सर से लेके। और तीसरा लिफाफा, जिसमें बांधा जाता है। यही 3 कपड़ा सुन्नत है। इसमें अगर किसी ने ज्यादा किया तो सुन्नत के खिलाफ किया। तो क़यामत के दिन सारे आमाल तौले जाएंगे। इसलिए परहेजगार वो है जो गैब पर ईमान ले आए। दूसरे नंबर पर परहेजगार की निशानी बताए गए, वयुकीमूनस्सलाह, और परहेजगार वो है जो नमाजों को कायम करता रहे, नमाजों को पढ़ता रहे। परहेजगार वही है। नमाज जो पाबंदी से पढ़े वो परहेजगार। तीसरी पहचान अल्लाह ताला ने बताया, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और उसमें से जो हमने उसको दिया है। अल्लाह कहता है जो हमने उसको दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो परहेजगार वो है। तो 3 पहचान बताई गई, गैब पर ईमान लाने वाला, नमाजों की पाबंदी करने वाला, और अपने माल को खुदा के नाम पर खर्च करने वाला। ये 3 निशानियां हैं परहेजगार की। ऐ लोगों, जरा सोचो कि अल्लाह ने हमको आपको दुनिया में किस लिए पैदा किया। कोई मकसद होता है। आपने हमको बुलाया तकरीर करने के लिए, मस्जिद बनाया नमाज पढ़ने के लिए, मदरसा बनाया बच्चों के पढ़ने के लिए। अल्लाह ने हमको तुमको पैदा किया तो किस लिए पैदा किया? पैदा भी किया, मौत भी देगा। तो सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह ने बताया है, आके बैठ जाओ भैया, जो हमारे शऊर वाले हैं नौजवान हजरात, उनके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है बच्चों को औरतों में भेजकर बैठ जाएं। अल्लाह ताला ने हमको तुमको जिंदगी दी, फिर मौत देगा, तो आखिर ऐसा क्यों किया? तो 29वां पारा सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह इसका मकसद बयान फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, खुदा वो है जिसने मौत को पैदा किया और जिंदगी को पैदा किया। दोनों को पैदा खुदा ने किया। क्यों? तो मकसद, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुमको परखे, ताकि तुम्हारा अल्लाह इम्तिहान ले कि तुम में अमल के एतबार से अच्छा कौन है। इसीलिए हम दुनिया में आए, इम्तिहान देने के लिए। अब इस इम्तिहान में जो कामयाब हो गया उसने समझो पैदाइश का मकसद अदा कर दिया। इन्हीं कामयाब होने वालों में हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी भी, जिनका एहसान हम लोगों पर 35 साल हो गए हमको तकरीर करते करते लगभग और ज़्यादा, लेकिन आज तक पूरी ज़िंदगी में यहाँ कोई के यहाँ कलमा पढ़ा नहीं पाए कि कोई हमारी तकरीर से कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हो। लेकिन गरीब नवाज 1 नहीं 2 नहीं, अपनी तकरीर व तबलीग से 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल किया। कितना बड़ा एहसान है उनका, बोलो। एहसान है, खुश नसीब है वो सुन्नी मुसलमान जो गरीब नवाज का उर्स करते और उनकी याद में जलसा करते हैं, क्योंकि ये उनका एहसान है और अपने मोहसिन का एहसान मानना चाहिए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए दुनिया में तो उनका साथ सबसे ज़्यादा किसने दिया? हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने दिया, पूरी ज़िंदगी साथ रहे। इसीलिए हुजूर फरमाया करते थे कि जितने लोगों ने मेरे ऊपर एहसान किया सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं न चुका सका। पता चला सरकार ने भी अपने मोहसिन का एहसान माना है। वैसे आवाज रखो जैसे रहा यार, छेड़ा छाड़ो ना, जब बोले लगे तो को हत्तन पर छोड़े रहो। सरकार ने अपने मोहसिन का एहसान माना है, छेड़ोगे तो ऐसे इधर उधर होता रहेगा। फरमाते हैं सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं नहीं चुका पाया। अबू बकर का एहसान ये सरकार कहते हैं। सफर में, हजर में, यहाँ तक कि जिस रात पूरा जमाना दुश्मन था मेरे पैगंबर का, कत्ल करने के लिए मेरे नबी के घर को घेरा था, उस रात जब हुक्म हुआ कि मक्का छोड़ो मदीना जाओ, तो उस दिन नबी का साथ अगर किसी ने दिया था तो अबू बकर सिद्दीक ने दिया था। साथ थे, जान को जान नहीं समझा। इसीलिए हिजरत की रात में जब 4 किलोमीटर दूर मक्का से पहुंचे तो गारे सोर के अंदर छुपने के लिए दोनों लोग गए। तो हजरत अबू बकर पहले गए, साफ किया, फिर बैठे, फिर अपने रान पे बुलाया, सरकार को लिटा दिया और तमाम सुराख थे बंद किया। एक सुराख बंद करने का सामान न मिला तो अबू बकर ने उस पे अपना पैर लगा दिया। कोई पागल थे क्या? वो नहीं जानते थे कि सुराख है, इसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा होगा। इसीलिए इस्लाम का हुक्म है कि कहीं पेशाब करो तो सुराख में मत करो। जमीन पे कहीं जा रहे हो, मेड़ है, खेत है, तो सुराख में पेशाब करना मना है, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कोई तकलीफ देने वाला जानवर हो जो निकल के तुमको तकलीफ न पहुंचा दे। तो जब इस्लाम का हुक्म है तो अबू बकर ने पैर लगा लिया। क्यों? जान को जान नहीं समझा नबी की मोहब्बत में। और हुजूर को बुलाया, हुजूर उनके रान पे सर रख के लेट गए। उस सुराख के अंदर एक सांप छुपा हुआ था। कितने दिन से? 500 बरस से। उसने सुना था किसी आलिम रब्बानी से तौरात में कि आखिरी ज़माने में एक नबी मक्का में पैदा होंगे, लोग उनको सताएंगे तो मक्का छोड़कर मदीना जाएंगे, रास्ते में गारे सोर के अंदर वो ठहरेंगे। सांप ने सुना था, तो नबी की जियारत के लिए 500 बरस से उस गारे सोर में वो इंतजार कर रहा था। और जब वक्त आया देखने का तो अबू बकर का पैर लगा है। बार बार सांप ने मुंह मारा। अबू बकर को एहसास हुआ कि कोई जहरीला जानवर है, लेकिन नबी सो रहे थे तो अबू बकर ने अपना पैर नहीं उठाया कि पैर उठाऊंगा तो सरकार को तकलीफ पहुंचेगी। कितनी मोहब्बत किया बोलो, जान को कुर्बान कर दिया नबी पर। और यही हुआ, सांप ने डस लिया। उस वक्त सरकार ने लुआब लगाया, जहर का असर खत्म हुआ, लेकिन आखिरी उम्र में फिर वही असर जहर का पलटा और अबू बकर विसाल कर गया, जान दे दिया नबी के ऊपर। कहने वाले ने कहा है कि बैठा था सांप गार में हसरत लिए हुए, बैठा था सांप गार में हसरत लिए हुए, देखूंगा एक दिन रुखे ज़ेबा रसूल का।
अबू बकर की वही एक नेकी। बाद रवायतों में आया है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह उमर की सारी जिंदगी की नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर हो जाती, हमारी जिंदगी की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर कबूल हो जाती। तो हुजूर इसीलिए कहा करते थे मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया लेकिन सिवाय अबू बकर के, कि उनका बदला ना चुका पाया। इसलिए लोगों अपने मोहसिन का एहसान मानो, गरीब नवाज का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन गरीब नवाज की जिंदगी से हमको सबक लेना चाहिए। गरीब नवाज मदरसे में हाफिजा करते थे, हाफिज हो गए कि अब्बा का इंतकाल हो गया। माँ ने कहा बेटा आप तालीम बंद कर दो, पंचक्की कौन चलाएगा। उनके अब्बा पंचक्की चलाते थे। पंचक्की जाना था, अरे ये कुटनी पिसनी मशीन, कहा कौन चलाएगा बेटा। तो गरीब नवाज ने हाफिजा पढ़ने के बाद छोड़ दिया। पंचक्की चलाते थे गरीब नवाज और अपने बाप की अंगूर की बाग थी उसे सींचते थे। ए भैया चाय पिलावे वाले, काहे जलसा बर्बाद कर रहे भैया, अल्लाह वास्ते न पिलाओ, इसको रख दो, आप लोग भी बैठ जाओ यार, बैठो। महफिल ख़त्म होने के बाद आप लोग जाइएगा नहीं, कमेटी वालों ने माशाअल्लाह चाय का इंतज़ाम किया है, आपको पिलाएंगे, लेकिन इस वक्त बैठ जाओ, वरना जलसा ख़त्म हुए कल कहीं कहा सुने तो कहीं हम तो चाय पिए रहे, हम कहा जाने। तो बताओ इतनी मेहनत की हो कुछ सुनबो न करो। चाय से कीमती बातें होती हैं। वो हमारे बूढ़े भाई खड़े हो, ज़रा आगे आ जाइए, कुर्सी खाली है, आगे आ जाइए। हम तो पहले देखें लड़कन का तो हम जाने ही एक आदमी सब कहूँ जंग में चले गए का लड़के लड़का दिखाते ही। हाफिज होने के बाद माँ के कहने पर तालीम छोड़ दिया, बाप का साया सर से उठ गया। लेकिन एक दिन इब्राहिम कंदोजी जो वली थे ख्वाजा गरीब नवाज के अंगूर की बाग में तशरीफ़ ले गए। तो गरीब नवाज ने जब देखा तो उनको चादर बिछा के बिठाला, और बिठाने के बाद गरीब नवाज गए अपने अंगूर की बाग में से अंगूर का एक गुच्छा तोड़ के लाए, धुला और सामने रखा, कहा हुजूर खाइए। कहा बेटा मेरे हाथ कमज़ोर है। तो गरीब नवाज अपने हाथ से अंगूर का दाना तोड़ तोड़ के इब्राहिम कंदोजी के मुंह में रखने लगे, खिलाया पेट भर। जब खा चुके तो कहते बेटा मेरे जेब में रोटी का टुकड़ा है निकालो। तो गरीब नवाज ने निकाला, तो कहा एक नवाला मेरे मुंह में तोड़ के रख दो। अपने बच्चों से गुजारिश करता हूँ जवानों से कि बाहर हंसी खेल मत करो, ये कितनी शर्म की बात है। बातचीत न करो मेरे भाई, मेरे नौजवान बच्चों, नाराज न होना। थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर इंशाल्लाह रात आपके लिए है, आप जो चाहेंगे करेंगे। तो इब्राहिम कंदोजी ने कहा कि मेरे जेब में रोटी का टुकड़ा है बेटा निकालो। गरीब नवाज ने निकाला तो उसमें से एक नवाला इब्राहिम कंदोजी ने अपने मुंह में रख के चबुलाया। चबुलाने के बाद गरीब नवाज से कहा बेटा मुंह खोलो। तो गरीब नवाज ने मुंह खोला तो इब्राहिम कंदोजी ने अपने मुंह का चबाया हुआ नवाला उनके मुंह में उगल दिया। गरीब नवाज ने खाया, फरमाते हैं जैसे उनका नवाला मेरे पेट में पहुंचा कि मेरे दिल की दुनिया बदल गई, दुनिया से मेरा दिल उकसाने लगा। गरीब नवाज अच्छा ये बताओ आज कोई के चबुलावा लुकमा कोई खाई, बोलो कोई न खाई। झूठ तो आज पानी कोई पिए तैयार नहीं है। काहे पान पुकार गुटखा खाए खाए के मुंह इतना करिया कैलीन है कि मुंह खुला था तो लागत है मुंह न हो भुजवक बाहर हो, करिया करिया लुकेटा। आज कोई किसी का जूठा खाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि रवायतों में आया है सूरुल मोमिन शिफाउन, की मोमिन का जूठा शिफा है।
एक मोमिन दूसरे मोमिन का जूठा खाए तो बीमारियों से शिफा मिली। अब आज आदमी सोचा था खा ले भाई तो टीबी हुई। काहे ऐ लोगों, गरीब नवाज की दिल की दुनिया बदली। आए कहा अम्मा मुझे इजाज़त दे दो मैं आलिम बन जाऊं, इसलिए कि हाफिज कुरान होने के बाद मैं दीन फैला नहीं पाऊंगा जब तक के आलिम नहीं बनूंगा। आलिम होना दीन की तबलीग के लिए ज़रूरी है। मेरी माँ मुझे इजाज़त दे दो कि मैं आलिम बन जाऊं। तो गरीब नवाज की माँ ने इजाज़त दे दी। हाफिज, सिर्फ हाफिज कोई हो तो दीन कैसे फैलाएगा? मसाइल की जानकारी बहुत ज़रूरी है, वरना तो ऐसे हुए जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक गांव में यहाँ जलसा हुआ, बड़े बड़े मौलाना आए जुब्बा साफा में, मस्जिद में इमाम साहब हाफिज जी रहे। हाफिज जी देखिन तो सोचिन लागत है कि आज इमामत न करे पे का ऐसा में है। तो पहुँचे मस्जिद के मुतवल्ली के पास, कहीं मुतवल्ली साहब सदर साहब आज नमाज को पढ़ी सके? कहीं कहा है आप पढ़ी और को पढ़े? कहीं तो जाने रहे हो कि बड़े बड़े मौलाना जो आए हैं जुब्बा साफा में, इनमें कौनों को यहाँ 10 सूरत याद हो, कोई 15 सूरत याद हुई, ज़्यादा हुई 20 सूरत याद हुई, और हमरे सीना में तो पूरा कुरान भरा है। तो कहीं जब तुम्हारे सीना में पूरा कुरान है, उनका 10-20 याद है, तो नमाज आप पढ़ी और का? तो हाफिज जी कहीं जाने रहे हो? कहीं हाँ तुम ही पढ़ी हो। जैसे ही इसका कदान भय हाफिज जी गए मुसल्लब बैठ गए। अब नमाज हुई, मौलाना लोग पीछे पढ़े न, जब हाफिज जी आखिर में यहाँ सजदे सहू की, सजदे सहू जानते हैं आप लोग किसको कहते हैं? सजदे सहू के माने आते हैं भूल का सजदा, कि नमाज में कोई वाजिब भूल जाओ, जैसे अलहम्दो के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। अब आप कहूँ दूसरे ख्याल में रहो, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन पढ़ो कि फट से रुकू में रुकुम गए, तब याद आवा कि अरे हम तो सूरत मिले भी नहीं की। तो अब इस्लाम कहता है कि आखिर में एक सलाम फेर के 2 सजदा कर लो, फिर सलाम बाद में फेरो, तो तुम्हारा जो वाजिब छुटा था वो पूरा हो जाएगा, नमाज आपकी हो जाएगी। तो इमाम साहब ने सजदे सहू किया। तो मौलाना लोग पूछे हजरत आप तो नमाज सही पढ़ाए हैं, ईशा की नमाज ज़ोर से आपने क़िरत किया है, हम लोगों ने क़िरत भी सुना, आपका सब सही ही था, आपने सजदे सहू क्यों किया? कोई वाजिब भी नहीं छूटा आपका? तो हाफिज जी कहीं नहीं, एक थोड़ी सी गलती हो गई थी। कहीं कौन गलती आज जो हम लोग नहीं जान पाए? कौन सी? कहें वो थोड़ी सी गलती हुई थी। कहा गलती बताइए। तो हाफिज जी कहें जब रुकू में यहाँ रहन तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी। तो मौलाना लोग कहें यार नमाजो गए वजुओ गवा। हाँ, वो समझिन कि तनिक हवा निकले से वजू नहीं टूटा था, जब ढों से पा दो तब वजू टूटा था। हाँ। क्यों? मसला जानते नहीं थे बेचारे, हाफिज जी थे। इसीलिए हुक्म है इस्लाम में कि दीन फैलाने के लिए आलिम होना ज़रूरी है। गरीब नवाज ने कहा मेरी माँ मुझे इजाज़त दे दो मैं आलिम दीन बन जाऊं। माँ ने इजाज़त दे दिया, गरीब नवाज गए, आलिम भी बन गए। जब आलिम बन के तैयार हुए तब गरीब नवाज ने सोचा कि इल्म तो हो गया, लेकिन शैतान के हमला से, शैतान के धोखे से मेरा इल्म मुझको नहीं बचा पाएगा। बचना है शैतान के हमले से तो किसी पीरे कामिल का दामन पकड़ना पड़ेगा। जैसे हजरत इमाम राजी, शैतान गया था, कहा था अल्लाह एक है, कहा दलील दो। एक दलील दिया तोड़ा, दूसरी दलील दिया तोड़ा, तीसरी दलील दिया खुदा के एक होने की, तोड़ता रहा शैतान। लिखा है 360 दलीलें दिया और शैतान तोड़ता चला गया। तब उनके पीर ने फरमाया, काफी दूर थे, वजू कर रहे थे, अपने खिड़ाओं को फेंका और कहा है राजी कह दे कि मेरा खुदा बगैर दलील के एक है। कोई बगैर दलील के मेरा खुदा एक है। तब शैतान ने कहा कि अभी तो मैं तुमको गुमराह कर देता, लेकिन तुम्हारे पीर ने तुमको बचा लिया।
तो गरीब नवाज ने सोचा कि किसी पीर का दामन मिल जाए, तो मुरीद होने के लिए गरीब नवाज गए। कहाँ गए? हजरत उस्मान हारूनी के पास। मुरीद होने के लिए कहा, हुजूर मुरीद कर लीजिए। तो उस्मान हारूनी, आजकल के पीर हुई थी तो झपट्टा मरती, हाँ यहाँ आओ आओ आओ, जैसे आजकल के पीर चलत हैं। चलिए जलसा जुलूस में तो 2-3 ठोर दलाल लेके चलते हैं गाड़ी में। वो दलालवा आके स्टेज पर बस बिल्कुल करामत है करामत बयान करते हैं और कहते मुरीद हो ही जाओ, यही सही था। जबरदस्ती करते हैं। लेकिन उस्मान हारूनी से जब ख्वाजा गरीब नवाज ने बैत होने के लिए कहा तो हजरत उस्मान हारूनी फरमाते, नहीं ऐसे नहीं, तुमको मैं परखूंगा, तुम्हारा इम्तिहान लूंगा कि देखे तुम मुरीद होने के लायक हो कि नहीं हो। गरीब नवाज उनके पीछे पीछे लग गए। रवायतों में है कि 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा। सीटी थोड़ा हल्का सा बंद करो बेटा। यहाँ तक कि गरीब नवाज उस्मान हारूनी की खिदमत में 25 साल का जमाना गुजार दिए। 25 साल तक पीछे पीछे लगे रहे। तब उस्मान हारूनी ने एक दिन कहा, मोइनुद्दीन जरा ऊपर देखो। ऊपर देखा। कहा नीचे देखो। नीचे देखा। कहा क्या देखा? तब मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, हुजूर ऊपर देखा तो मुझे 7 आसमान भी नजर आए, अर्श भी नजर आया, बैतुल मामूर भी नजर आया, सब कुछ मैंने देखा। कहा नीचे? कहा 7 तबक जमीन मैंने देखा। तब उस्मान हारूनी ने कहा, अब तुम मुरीद होने के लायक हो गए। 25 साल के बाद उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को अपना मुरीद बनाया। आवाज जाओ वो झट से जाओ का, आप तो गली गली टहारत हैं कि मुरीद हो जाओ। हाजी वारी से पाक देखो देवा के, इनके पास भी एक आदमी मुरीद होने गया था। तो गवा मुरीद हो तो कहा था, हजरत हम मुरीद हो आए हैं लेकिन एक शर्त है। चौंके हाजी साहब, ये कौन मेरे मुरीद हो? कैसी एक शर्त? कहीं का कहीं जौन कही हो सब मनवे, लेकिन एक बात हमारी आपका माने पड़ी। कहा बोलो बेटा तुम्हारी क्या बात है? उसने कहा जो कहोगे सब मानेंगे, झूठ चुगली चोरी जिना सबसे मना करोगे सबसे बचूंगा, लेकिन एक चीज आप ना मना करिएगा। कहा क्या? कहा मैं बचपन से शराब पीता हूँ, मैं शराबी हूँ, शराब न बंद करिएगा मेरी, बाकी जो कहोगे मान लेंगे। तो आज ये देवा फरमाते हैं कि बेटा ठीक है तेरी एक बात मैंने मान लिया, तू पीना, मैं तुझे इजाजत देता हूँ, लेकिन एक बात हमारी मान ले। कहा क्या? कहा पीना लेकिन मेरे सामने न पीना। तो कहा उसमें क्या, आपके सामने नहीं पीऊंगा। कहा ठीक है बेटा मुरीद हो जा। हाजी वारिस साहब ने मुरीद कर लिया। अब मुरीद हो के जब वो निकला तो सोचिस कि अब तक तो शराब पीत रहा है, गुनाह परत रहा है, अब पीर साहब इजाजत दे दी, अब शराब पियो गुनाह न पड़ी, क्योंकि पीर साहब ने कह दिया है। तो बड़े शौक से गया, शराब की बोतल खरीदा मार्केट में और उसकी ढकनी खोला और पीने जा रहा था कि हाजी साहब सामने आ गए। जब हाजी साहब सामने आ गए देखे, वो उठा के फेंक दिए। हाजी साहब चले गए, वादा हो चुका था सामने न पीना। जब चले गए तो फिर गवा दुकान पर, फिर बोतल खरीदी। नशेड़ी मानत हो रहा यहाँ गुलमंजन के जी की आदत पड़ जाते हो, छोड़त नहीं है। गया फिर बोतल खरीदा और खरीदने के बाद सोचा कि अब बाजार में नहीं पियेंगे, खेत में जाके पियेंगे, वहां तो हाजी साहब नहीं जाएंगे। खेत में गया और ढकनी खोला, जैसे पीने चला कि हाजी साहब को देखा कि खेत में भी सामने खड़े हैं, तो हुआ फेंक दिए। फिर आवा फिर खरीदी। कहे सब न बाजार में पीबे न खेत में पीबे, अब घर में पीबे। रात में बच्चे सो गए, दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद किया, फिर अपनी चारपाई पे बैठा, शराब की बोतल उठाई और ढकनी खोला, पीने जा रहा था कि देखता है कि हाजी साहब सामने खड़े हैं। हाजी साहब ने कहा नहीं मानेगा तू, नहीं मानेगा बेटा, फेंक दिया। सुबह हुई तो हाजी साहब की बारगाह में वो शराबी पहुंचा और कहा हुजूर जहां मैंने चोरी जिना गीबत से
तौबा किया है वही मैं शराब पीने से भी तौबा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं अब शराब भी नहीं पीऊँगा, मैं तौबा करने आया हूँ। कहा क्यों नहीं पिएगा बेटा, मैंने मना थोड़ी किया है, पीना लेकिन मेरे सामने ना पीना। कहा हुजूर कहाँ चले जाएं, कोई ज़मीन का हिस्सा ऐसा नहीं जहां आप मौजूद न हो, हर ज़मीन के टुकड़े पे आप मौजूद हैं, तो शराब पीने जाऊं तो कहाँ जाऊं, इसलिए मैं आपकी बारगाह में शराब से भी तौबा करने आया हूं। बताओ, एक हाजी वारिस पाक अल्लाह की कुदरत से जहां चाहें तशरीफ ले जाएं, और जिनकी उम्मत में हैं उस रसूल का आलम क्या होगा। इसीलिए हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारे रसूल हाजिर हैं। इसीलिए हुक्म शरीयत का कि अगर किसी घर में पहुंचो, अपने घर में पहुंचो, कोई न हो तो तुम यही कह लो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, कि सलाम हो तुम पर ए नबी, क्योंकि कोई नहीं है लेकिन नबी तुम्हारे साथ है। कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिन से, मोमिन की जान से भी ज्यादा करीब हैं। कुरान कहता है नबी हाजिर, अल्लाह के वली हाजिर। आपने भी सुना होगा कि गौसे पाक की दावत लिया था 70 मुरीदों ने, और सबके यहाँ गौसे पाक पहुंचे थे, खाना खाए थे एक ही टाइम पर 70 जगह। तो जब रसूलुल्लाह के उम्मतियों का ये आलम है तो रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रसूल का मर्तबा कितना बुलंद है। फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। तो अकीदा रखो सुन्नियों कि हमारे नबी हाजिर हैं। बैर का बात दूसरी जगह चली गई। वली पीरे कामिल वो है जो मुरीद पर एक निगाह डाले तो मुरीद की दिल की दुनिया बदल जाए। तो गरीब नवाज से मोहब्बत रखते हो लेकिन उनकी जिंदगी भी तो सोचो। तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि जब मदीने से गरीब नवाज को हुक्म हुआ है हिंदुस्तान, और अजमेर शरीफ की धरती पर पहुँचे तो एक पेड़ के नीचे फ़कीरों की जमात गरीब नवाज के साथ जो फ़कीर थी बैठ गए। राजा के सिपाही आए, कहा हटो, यहाँ ऊँट बैठे थे, हमारे घोड़े बैठते हैं, हटो। गरीब नवाज ने कहा मेरे भाई अल्लाह की ज़मीन बहुत पड़ी है, कहीं बिठा दो। कहा नहीं उठो, यहीं बैठेंगे मेरे ऊँट। तो गरीब नवाज ने कहा था ठीक है तुम्हारे घोड़े ही बैठेंगे। ये कह करके गरीब नवाज चले गए थे, उठ गए थे। गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था, नहीं हम बैठेंगे, जिद भी नहीं किया, न कुछ कहा। गरीब नवाज ने सब्र किया था। बोलो सब्र ही तो था। कोई यहाँ बैठे और भगा दो आदमी उठ के चला जाए, न बोले तो सब्र नहीं है। गरीब नवाज ने सब्र किया तो सब्र का नतीजा क्या निकला। एक वली की जबान से निकला कि ठीक है तुम्हारे घोड़े ही बैठेंगे। गरीब नवाज उठ के चले गए और घोड़े बैठे तो जमीन ने उन घोड़ों को चिपक लिया। ऐसा चिपका कि बाद में लोगों ने कितनों भी मारा पीटा लेकिन घोड़े उठे नहीं, जमीन ने चिपक लिया। एक वली की जबान से निकला था। जब फिर गए राजा से कहा, राजा ने कहा उसी फकीर की बद्दुआ लगी है, जाके माफी मांगो। माफी मांगा, गरीब नवाज ने माफ भी कर दिया। अल्लाह वालों को रहम भी बहुत जल्दी आता। आजकल कोई गलती हो जाओ माफी मांगो तो कहा अरे हमारा तुम्हारा फैसला हुआ ही हुई, लागत है इनके बड़ा ईमान पक्का। अत्ता पक्का ईमान रहा तो झगड़े न करती। गरीब नवाज ने माफ कर दिया। है लोगों कोई भी गलती करे और अगर माफी मांगे तो दिल से माफ कर दो। कुरान में है खुजिल अफ़वा, ऐ मेरे बंदो तुम माफी को अपनाओ। कोई माफी मांगे तो माफ जरूर कर दो और दिल से माफ कर दो।
गरीब नवाज ने माफ कर दिया। जैसे माफ किया वैसे जमीन ने घोड़ों को छोड़ दिया। ऐसे ही अना सागर पे सिपाहियों का पहरा लग गया कि इन फकीरों को पानी नहीं दिया जाएगा। तो गरीब नवाज वहां भी लाठी लेके नहीं गए थे कि हम पी के रहेंगे ना। कहा ठीक है तुम्हारा कब्जा है अना सागर पे, तो ठीक है तुम पानी पियो। गरीब नवाज ने कुछ नहीं कहा था, कहा था ठीक है तुम पानी पियो। फिर पियाले को हुक्म दिया, अना सागर को हुक्म दिया। तो आपने सुना है, बारहा मुतवातिर रवायतें हैं कि अना सागर का सारा पानी सिमट के गरीब नवाज के एक पियाले में आ गया था। सब परेशान। फिर गरीब नवाज से माफी मांगा, फिर गरीब नवाज ने माफ कर दिया और हुक्म दिया तो अना सागर पानी से भर गया। ऐ लोगों, गरीब नवाज के मानने वालों, गरीब नवाज की जिंदगी से सबक सीखो कि उन्होंने सब्र को अपनाया तो सब्र की बरकत से दुनिया में कामयाब हो गया। आप भी कोई मामला आ जाए लड़ाई झगड़ा का, कोई मामला जिद का, तो जिद न करो। गरीब नवाज की जिंदगी को सामने रखो, सब्र कर लो और सब्र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी जरूर अता फरमाएगा। लेकिन आज चाहे जितना समझाओ, लेकिन हमारे आपके अंदर इस्लाह होने वाली नहीं। हम वैसे के वैसे तकरीर भी सुनते हैं तो रस्मन नहीं सुनना चाहिए, बल्कि दिल में दुआ करो अल्लाह जो सुने उस पर अमल की तौफीक दे दे। रस्मन नहीं, आज रस्मन तकरीर होती है, इसीलिए चाहे जितना समझाओ के बाद अमल वैसे वही, न कोई सुधार न कुछ। जैसे कि लोग मुरीद हो जाते हो, मुरीद हो एक बाद वैसे। नमाज पहले नहीं पढ़त रहे, मुरीद होइगे तब हूँ नहीं पढ़त है। दाढ़ी पहले नहीं रखाया रहे, मुरीद होइगे तब हूँ दाढ़ी नहीं रखाया है। तो बदलाव कुछ नहीं। आज मुरीद भी होते हैं तो रस्मन, मिलाद भी सुनते तो रस्मन। हमारे अंदर बदलाव क्यों नहीं होता? हमारी आपकी हालत तो ऐसे जैसे बताते हैं, एक प्राइमरी स्कूल चलता रहा है, मास्टर साहब पढ़ावत रहे, कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब का डांटिन, कहने गधे। हम लोग भी गधा कह दिए थे, कहे गधे। इत्तेफाक से स्कूल के पीछे एक धोबी जात रहे, धोबीवा सुनिस तो चौका कहे साय का स्कूल में गधा पड़ा था। मास्टर साहब कहते ये गधे है, तो धोबीवा लौटी आवा गवा स्कूल में मास्टर साहब से कहते मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते? वो गुस्सा में बैठे रहे, कहीं हाँ होते। तो कहे तो हमरो गधा एक पढ़ाए दो, कहीं जले आओ। वो गुस्सा में कहीं धोबीवा सही जानिस बगवापन गधा खोल लावा, खोल के अलावा स्कूल में कह लियो मास्टर साहब के नाम लिख लियो। तो मास्टर साहब कलम वलम चले, कहीं जा लिख लिया। तो कहते फीस, तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये नहीं काट दे दी। तो क्या पूछा थे मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ाए दे हो? कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए दे। धोबिया चला व घरे खुश मगन में कि हमारा गधा पढ़ा थे 6 महीने में पढ़ जी। और मास्टर साहब इंसान का पढ़ाई नहीं पावत है, हाली गधा कहाँ से पढ़ाई ले। जब धोबिया चला गया तो मास्टर साहब गधावा का लीन बेच 300 रुपया किया, उनके तो 600 रुपया वसूल हो गए। और धोबिया घरे सोचे हमारे गधा पढ़ते पढ़ जी 6 महीने। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबिया रस्सी लिहिस, कहीं सब तो हमारा गधावा पढ़ेगा हो जाए बांध ले। तो रस्सी वस्सी लेके पहुंचा स्कूल में, कहीं मास्टर साहब हमारा गधावा पढ़ेगा? कहीं जा उसका पढ़ाई लिखाई फलाने थाना के कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबिया बहुत खुश कि हमारा गधा पढ़ियो गवा, थाना कोतवाल हुई गवा। यहाँ जी के घर में होमगार्ड होते हैं उके रू आपके ठिकाना नहीं, और जी के घर के आदमी कोतवाल हुई जाए उके रू आपके आलम का। तो धोबिया रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में। वहाँ गवा लोगन से पूछ भैया कोतवाल साहब कहाँ है? तो सामने बैठे रहा, लोग बताएं कि वद्दे बैठे। तो धोबिया कोतवाल साहब का रस्सी दिखाइस, कहिस आह 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 आह। जैसे पहले गधावा का चुचकार बलावत रहे से वो दिन बलावे लग। तो कोतवाल साहब बहुत ताज्जुब में किया है, सब हमसे नमस्कार करते, हमका रस्सी दिखाओ था। कहीं कहा बात है रे? तो फिर कहा था आह 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 आह। बैठे कोतवाल साहब गए, 2-3 लात मारिन धोबिया के। जब 2-3 लात मारिन धोबिया गिरा, तब कहा थे अच्छा भैया हद हो गया, तो का लिखाए पढ़ाए कोतवाल बनवाए दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए, तो रह गए गधा गधा। वह फिर कोतवाल साहब ओढ़े लगे होगा। हाँ, यही हाल हम लोगों का है।
चाहे जलसे में आओ, चाहे किसी के मुरीद बन जाओ, लेकिन जिंदगी में बदलाव आता ही नहीं है। ऐ लोगों, अपने आप के अंदर सुधार पैदा करो, हालात बड़े नाजुक हैं। बताओ, अभी शादी ब्याह मुसलमानों में होती है तो रिंडी की नाच करवाते, डीजे बजवाते। क्या इंसानियत नहीं है हमें आप में? जरा कम से कम ये सोचो कि फिलिस्तीन में मुसलमानों पे क्या बीत रही है। घर तबाह हो रहे हैं, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, बमबारियां हो रही हैं हमारे भाइयों पे, और हम रिंडी का नाच नचा रहे हैं, हम डीजे नचवा रहे हैं। संभल में क्या हो रहा हम सब देख रहे हैं, और फिर हमारा आलम यह है कि हम खुशियों में नाच करवा रहे हैं, डीजे बजवा रहे हैं। और कुछ तो ऐसे नादान है, बेगैरत बेहया, कि जब बारात दूल्हा चली तो उसके सामने डांस करी, खुद ही ऐसे ऐसे पेट अलग जाते, चूतर अलग जाते हो, बहुत अपने पर घमंड कि हम तो बहुत अच्छा करे थे। ओके, मेहरुआ खड़ी हुई कहीं देखे हमरे गुडवा कब्बा 5 हाथ ऊंचे कूदत है, देखो सबसे ऊंचे हमरे आदमी है। ये बेहयाई। लोगों, इंसानियत पैदा करो। कितने बेचारे ऐसे हैं जो अस्पतालों में जेरे इलाज हैं, कितने ऐसे हैं जो फाका कर रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो मुसीबतों में झेल रहे हैं, और तुमको अल्लाह ने दौलत दिया है तो तुम रिंडी का नाच करवा रहे हो। इंसानियत पैदा करो। इसीलिए हमारे मिहीपुरवा में एक सर्वोदय इंटर कॉलेज है, वहाँ के लेक्चरर हाजी अब्दुल रशीद हमको जुमा के दिन मिले, तो उन्होंने कहा, मौलाना साहब, हमने सब कुछ देखा लेकिन इंसानियत नहीं मिल रही। इंसानियत कहाँ चली गई? अरे इंसानियत पैदा करो। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, किसी को परेशान देखो तो उसकी मुसीबत का सहारा बनो। चाहे भूखा हो तो खाना खिला दो, नंगा हो तो कपड़ा पहना दो, बीमार है तो उसका इलाज कराओ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, है तो इंसान। हमारे बाप आदम की औलाद वो भी है, खुदा की मखलूक है। इंसानियत पैदा करो। तो गरीब नवाज की जिंदगी से सबक सीखो कि उन्होंने हर मोड़ पे सब्र किया। सब्र करो, कभी लड़ाई झगड़ा न करो। इसीलिए रसूलुल्लाह ने सब्र किया तो 23 साल में सरकार ने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला दिया। पूरी दुनिया। कितना सब्र किया। जब वो ताइफ गए, 70 किलोमीटर मक्का से ताइफ है, ताइफ के अंदर मेरे नबी पैदल गए थे दीन फैलाने। आज क्या है? आज तो हमारे सद्दाम भैया ने हमको फोन किया, अच्छा से अच्छा इंतजाम किया, मैक किया, जलसा किया, सब कुछ किया, फिर हमको बुलाया, हम गाड़ी से आए, फिर चले जाएंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बुलाया था? किसी ने नहीं बुलाया था। सरकार मक्का से पैदल चल के गए थे 70 किलोमीटर, और ताइफ गए तो वहाँ सिर्फ यही कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं। इतनी बोली पर ताइफ के लोगों ने रुपया नहीं दिया था। आज तो रुपया चलता है। रसूलुल्लाह ने जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोली थी तो ताइफ के लोगों ने पत्थर बरसाए थे। इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि सरकार की पिंडलियां फूटी, इतना खून बहा कि सरकार के जूते खून से भर गए। लेकिन ऐसे मौके पर मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं किया था। लोगों ने कहा था, उदुउ अलल मुशरिकीन, अल्लाह के रसूल इन मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए। तो सरकार ने बद्दुआ नहीं किया था, बल्कि दुआ के लिए हाथ उठाया था। अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। हिदायत की दुआ मांगी थी, बद्दुआ नहीं किया था, सब्र किया। इसीलिए आज भी कहा जाता है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। नबी ने सब्र किया, बद्दुआ नहीं किया। आवाज बद्दुआ की भरमार है।
लिखा है कि एक जगह मियाँ बीवी झगड़ा की तो मर्दवा हारेगा। आजकल मर्द हारत है, मेहरुए तो जीतत हैं आजकल। जब मर्दवा हारेगा तो मजबूर हो के बेचारा दुआ मांगेला, कही या अल्लाह ये झूठी हो तो इका उठा लो, या अल्लाह हम झूठे हो तो हमका उठा लो, या अल्लाह या झूठी हो तो इका उठा लो, हम झूठे हो तो हमका उठा लो। वो औरतियों पहुँच फैलाए देश, वो हा दुआ मांगेला, कहे या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठी हुए तो हमका बेवा बनाए दो, या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, हम झूठी हुए तो हमका बेवा बनाए दो। औरत बेवा कब बना था? तब मर्द मरा था, तब हिन तो लौट पोट मरे मर्दवा ई चौधरीन बनी बैठी रहा। आजकल बद्दुआएं हमारी माँ बहनें ज्यादा करती हैं। इसीलिए हदीस पाक में नबी सईद खुदरी, हजरत अबू सईद खुदरी से रवायत है, काला खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अदहा औ फतरिन इलल मुसल्ला, कि सरकार ईद या बकरा ईद के दिन ईदगाह निकले, ईदगाह गए सरकार। और हुजूर के ज़माने में ईदगाह में मर्द भी नमाज पढ़ने जाते थे, औरतें भी जाती थीं, मर्द औरत सब पढ़ने जाते थे, क्योंकि वो ज़माना बड़ा नेक था। फमर्रालन्निसा, तो सरकार औरतों के पास से गुजरे तो औरतों में तकरीर किया मेरे नबी ने, फ़क़ाल या माशरन्निसा, तो फरमाया ऐ औरतों की जमात, तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो, ऐ औरतों तुम सदका खैरात किया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नार, इसलिए कि मैंने मेराज की रात में जहन्नम में तुम लोगों को ज्यादा देखा था, जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज्यादा, इसलिए सदका करो ताकि सदके से सदक़े की बुनियाद पर अल्लाह ताला तुमको जहन्नम से आज़ाद कर दे। तो औरतों ने कहा था, कुल्ना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने पूछा था अल्लाह के रसूल, जहन्नम में हम औरतों की तादाद ज्यादा कैसे हो गई? मर्द कम औरतें कम, ज्यादा ऐसा क्यों? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था उसकी कुछ वजहें। पहली वजह तो यह कि तकफुरुनल अशीरा, तुम शौहरों की नाफरमानी करती हो, शौहर की नाफरमानी करती हो, शौहर की नाफरमानी की वजह से तुम जहन्नम में ज्यादा दिखाई पड़ रही हो। शौहर की नाफरमानी हमारी माँ बहनों के लिए जहन्नम में जाने का सबब है। लिहाजा खुश नसीब है औरत जो अपने शौहर की फरमा बरदारी करे। नाशुक्री होती, तकफुरनल असीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, जिंदगी भर बात ना करो, औरतों से गुजारिश है चुपचाप रहें। अल्लाह जाने जहां बैठे थे फुसफुस पता नहीं क्या कहा करता। ये हमारी माँ बहनों की फितरत में दाखिल है, जहाँ रही हैं वहाँ चुप न रही। पता नहीं अपन सुनावे आई हैं कि सुने आई हैं। तो वैसे जैसे तीन आदमी झगड़ा करत रहा, एक मुसाफिर पहुंचा तो कहे काहे झगड़ा कर तो भैया, तो तीनों कहीं हमारे लोगन झगड़ा इस मामले में यहाँ है कि हम तीनों आदमी का दावा है कि सबसे बड़े झूठे हम कहते हम ज़्यादा झूठ बोल ली थे, कहते यूँ ज़्यादा झूठ बोले तो कहते नहीं हम ज़्यादा झूठ बोल ली थे। झगड़ा इसी बात का कि सबसे बड़ा झूठा है कौन। तो मुसाफिर ने कहा भाई तुम लोग अपना झूठ बयान करो तो हम बता देंगे सबसे बड़ा झूठा कौन है। तो एक झूठा बयान की इसकी आज मैंने देखा कि एक चील हाथी को अपने पंजे में दबाए उड़ती जा रही थी। तो कही कोई बड़ा झूठ नहीं है, हो सकता है तुम्हारी आँख गड़बड़ रही हो जिसकी वजह से चील मुर्गी का बच्चा दबाया जा रहा हो, तुमको देखने में हाथी लगा हो। जैसे बहुत से ऐचा तानी होते ना, तो एक का दुई देखा था, ऐसा कोई बड़ा झूठ नहीं। दूसरे पूछा तुम बताओ, कहा आज मैं पहले आसमान पे गया, दूसरे पे गया, तीसरे पे गया, 4 आसमान टहल के आया। तो उसने कहा भी कोई झूठ नहीं है, हो सकता है तुमने ख्वाब देखा हो उसी को सच समझ लिया हो, ये कोई बड़ा झूठ नहीं। तीसरे से पूछा तुम बताओ तुम्हारा झूठ क्या है। तो तीसरे ने कहा आज मैंने देखा कि 8-10 औरतें एक जगह बैठी थीं और सब चुपचाप थी, कुछ भी नहीं बोलती थी।
तो कहे सबसे बड़ा झूठा तुम ही हो। ऐसा कहाँ हो सकता? ऐसा हो ही नहीं सकता कि औरतें एक जगह बैठे चुपचाप रहें। जरा खामोश रहो। सरकार फरमाते हैं औरतों सदका किया करो, इसलिए कि तुम्हारी तादाद जहन्नम में मैंने ज्यादा देखा है। पूछा क्यों? तो सरकार ने फरमाया पहली वजह तो यह है तकफुरुनल आशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। जिंदगी भर इनकी बात मानो, यक्कम चूक गयो फौरन कहें तुम जिंदगी भर जलाए। ये नाशुक्री इनको जहन्नम में लेके जाएगी। और दूसरे नंबर पर फरमाया व तकस्सुरुनल लाना, और दूसरी वजह है कि तुम लोग बद्दुआएं ज्यादा करती हो जिसकी बुनियाद पे जहन्नम में जाओगी। पता चला कि सबसे अच्छी औरत वह है जो अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे। तो ऐ मेरे दीनी भाइयों, आज हम इस जलसे में आए हैं। मैंने बताया कि अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया कि हमारा तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि हम में तुम में अच्छा कौन है। एहसान की बात आ गई। गरीब नवाज का एहसान है, मोहसिन का एहसान मानो। ऐसे एक बात और सुनो, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि औरतों का एहसान मर्दों पर है। और एक नहीं 5 एहसानात हजरत उमर ने गिनाए थे कि एक औरत का मर्द के ऊपर 5 एहसान है। कब? एक साहब गए थे, उनकी बीवी से बनती नहीं थी, तो हजरत उमर के यहाँ शिकायत करने गए थे। अमीरुल मोमिनीन थे। जब गए शिकायत करने, दरवाजे पर पहुंचे तो कुछ आवाज़ सुनी, तो कान लगा के सुनने लगे। तो क्या सुनते हैं कि हजरत उमर के घर में मियाँ बीवी में तू मैं हो रही। हजरत उमर कम बोलते हैं, उनकी बीवी खूब बोलती जाती है। तो वो आदमी जो शिकायत करे अगर अपनी बीवी के, जब सुनी तो कहे अल्लाह तेरा शुक्र है हमारे घर में तो फिर आफियत है, अमीरुल मोमिनीन के घर में तो बड़ी आफत है। वो चला है, शिकायत नहीं किया। जब चला तो हजरत उमर उसके निशान कदम को देख रहे थे। जैसे चला वैसे हजरत उमर ने फरमाया मन जाला बाबी सुम्मा यरजिउ, कौन है जो मेरे दरवाजे पर आए फिर वापस जा रहा है? वो रुक गया। हजरत उमर ने दरवाजा खोला, पूछा कैसे आना हुआ? अमीरुल मोमिनीन अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था, लेकिन आपके यहाँ देखा कि हमारे घर से ज्यादा मामला आप ही के यहाँ है, इसलिए मैंने सब्र किया और मैं वापस जा रहा था। तो हजरत उमर ने फरमाया सुनो, औरत के 5 एहसानात है मर्दों पर। पहला एहसान कि 9 महीना तक पेट में औलाद को महफूज रखती है। दूसरा एहसान 2 साल तक सीने का दूध मुफ्त में पिलाती है। तीसरा एहसान औरत की वजह से हमारी निगाहें गुनाहों से बचती हैं। चौथा एहसान इनकी वजह से हमारा घर मिसले जन्नत बना रहता है। पांचवा एहसान ये हमारे औलाद की परवरिश करती हैं। तो जब इतना एहसान इनका हमारे ऊपर है तो इनकी बातों के सुनने में हमारा क्या बिगड़ जाता। लिहाजा है लोगों, ये ना सोचो कि हमारा एहसान औरत पर हम कमा के खिलाते हैं। एहसान औरतों का है कि वो हम पर एहसान करती है। रसूलुल्लाह ने भी एहसान माना है। चूंकि मोहसिन की बात आ गई इसलिए मैंने इसको भी जिक्र कर दिया। सरकार ने भी एहसान माना अपनी बीवी खदीजा का। सरकार की 11 बीवियां थी, सिर्फ औलाद एक बीवी से पैदा हुई। क्या नाम था उनका? हजरत खदीजा। 2 लड़के पैदा हुए और 4 लड़कियां पैदा हुई खदीजा से। इसीलिए जब खदीजा का इंतकाल हो गया और हुजूर के निकाह में हजरत आयशा आई, तो हुजूर हजरत आयशा के बिस्तर पे लेटे थे और करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा। तो हजरत आयशा को तकलीफ हुई, कहा अल्लाह के रसूल मैं आपके बिस्तर पे हूँ, जवान हूँ, अब आप बूढ़िया को याद करते रहते हो। जब देखो तो कहते हो हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा, आप बूढ़िया को याद करते हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आयशा सुनो, मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता,
खदीजा का मेरे ऊपर एहसान है कि खदीजा के पेट से अल्लाह ने मुझे औलादें अता फरमाई। सबसे बड़ा एहसान खदीजा का है कि खदीजा की वजह से अल्लाह ने मुझे साहिब औलाद बनाया है, इसलिए मैं खदीजा का एहसान मानता हूँ, मानता रहूँगा। पता चला है लोगों, तुम भी अपनी बीवियों का एहसान मानो कि इनकी वजह से अल्लाह ने हमें तुम्हें औलाद अता फरमाई। वरना हाँ कोनो दुकान जहाँ गुडुआ पपुआ बका बिकात हो वहाँ से ले आओ खरीद के। इसलिए एहसान मानो और अपने माँ बाप का भी एहसान मानो। मोहसिन का एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 17 मर्तबा बताया, 17 जगह कुरान में लिखा है वबिल वालिदैनि एहसाना, ऐ लोगों अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, एहसान करो माँ बाप के साथ, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए बड़ी तकलीफें उठाई। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, एक जगह अल्लाह फरमाता है कुरान में उस्कुरुली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदे तुम मेरा शुक्र अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्र अदा किया कर कि मैंने तुझे पैदा किया, इसलिए तुम मेरा शुक्र अदा कर। और तेरे माँ बाप ने तेरी परवरिश किया, माँ बाप के वजह से दुनिया में तू पहचाना गया। तेरे रिश्ते जितने मिले सब माँ बाप के वसीले से मिले हैं। नाना मिला तो माँ के वसीले से, नानी मिली तो माँ के वसीले से, चचा मिले तो बाप के वसीले से, दादा मिले तो बाप के वसीले से। जितने रिश्ते हमको तुमको मिले हैं सब माँ बाप के वसीले से। इसीलिए अल्लाह कहता है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें पैदा किया और दुनिया में तुम्हें रिश्ते मिले, दुनिया में तुम पहचाने गए, तुम्हारी नस्ल, तुम नस्ल के जरिए भी पहचाने गए। तुम पठान हो कि अंसारी हो कि जुला हो कि नई हो कि बेना हो, क्या हो, ये सारी निशानियां भी तुमको माँ बाप के जरिए मिली हैं। माँ बाप पठान तो लड़का पठान। बोलो कि यहाँ और कोई मामला है भैया? जरा बोला करो हाँ ना ही यार, एकदम से चुपचाप हो तो बात पल्ले नहीं पड़ पाती। देखो कुछ न कुछ बोलना चाहिए, या तो कसम खाए का आया हो कि बोलबे कुछ ना चाहे जता बक्की है तो कोई बात नहीं। निशानी हमको मिली है, अल्लाह फरमाता है अपने माँ बाप का शुक्र अदा किया करो। हा? और आज हम माँ बाप को अजियतें पहुंचाते हैं। ऐ लोगों जरा गौर करो, जिस नबी का कलमा पढ़ा उस नबी ने अपनी माँ की कितनी खिदमत की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी माँ हजरत आमना तो बहुत पहले इंतकाल कर चुकी थी, लेकिन हुजूर की रज़ाई माँ हलीमा सादिया जिन्होंने नबी को दूध पिलाया था, वो हलीमा जंगे हुनैन से वापसी के टाइम पर मकाम जईराना मक्का से 35 किलोमीटर दूर है। जईराना जगह पे सरकार बैठे थे, मुजाहिदीन बैठे थे, सरकार खाना बांटने लगे मुजाहिदीन को। इतने में तुफैल दौसी कहते हैं, हजरत तुफैल दौसी कहते हैं कि रिजाती मरातुन, कि इतने में अचानक एक औरत आई। सरकार ने उस औरत को देखा, हदीस में फ़क़ाम लहा रसूलुल्लाह, तो सरकार उस औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। वह बसत लहा रिदाहु, सरकार ने अपनी चादर मुबारक को उस बुढ़िया औरत के लिए बिछा दिया। जब बैठ गई तो सरकार खाना खिलाने लगे, खिला भी रहे, मोहब्बत से चेहरा भी देख रहे हैं उस बुढ़िया का। तो साहबे किराम को हैरत हुई, अल्लाह कौन बुढ़िया है कि इसकी तादीम के लिए सरकार खड़े भी हुए, बैठने के लिए चादर मुबारक बिछा दी, खिला भी रहे और मोहब्बत से चेहरा भी देख रहे हैं। लोगों ने पूछा मन हिया, ये कौन है, ये बुढ़िया कौन है जिसके साथ सरकार ये सुलूक कर रहे हैं। फ़क़ालो, तो साहबे किराम ने बताया, जो पहचानते थे उन लोगों ने कहा हिया उम्मुहु अल्लती अरदातुहु, ये रसूलुल्लाह की माँ हलीमा सादिया हैं जिन्होंने हुजूर को बचपन में दूध पिलाया था।
ऐ लोगों, उस वक्त सरकार की उम्र पाक तकरीबन 58 या 59 साल की हो गई थी। अब 58-59 साल के सरकार हो गए थे तो खदीजा तो हजरत हलीमा की उम्र 80 से कम नहीं होगी, क्योंकि बचपन में नबी को दूध पिलाया था। 80 साल की उम्र में खदीजा रसूलुल्लाह के सामने जब आई और सरकार की तादीम और अखलाक को देखा तो अब तक हलीमा को ईमान नसीब नहीं हुआ था, लेकिन जब सरकार का अखलाक देखा तो पुकार उठी। फरमाते ऐ मोहम्मद, खुदा की कसम तुम्हारा अखलाक बता रहा है कि तुम्हारी नबूवत झूठी नहीं है, तुम्हारी नबूवत भी सच्ची, रिसालत भी सच्ची। उसी वक्त हलीमा ने कलमा पढ़ कर के इस्लाम को कबूल कर लिया था। ये मेरे तुम्हारे पैगंबर हैं जिन्होंने रज़ाई माँ को देखा तो ताजीम भी किया, बैठने के लिए चादर भी बिछा दी, हाथ से खिला भी रहे हैं, मोहब्बत से चेहरा भी देख रहे हैं। ऐ लोगों, नबी की सुन्नत है, माँ बाप का बिस्तरा बिछाओ, नबी की सुन्नत का सवाब पाओगे और माँ बाप की दुआएं भी आपको नसीब होंगी। माँ बाप की खिदमत करो, इनके साथ नरमी से पेश आओ। लेकिन आज अफसोस है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को भूले बैठे। देखा जाता है गर्मी का ज़माना है, बरसात है, बरसात में कितनी सड़ियल गर्मी होती है। बाप की चारपाई, माँ की चारपाई अंदर पड़ी है, लड़का नौजवान है छत पे लेटा है, बारिश आई तो घर में आया, फिर छत पे चला गया, लेकिन माँ बाप उसी गर्मी के कमरे में तड़प रहे हैं। क्यों? कौन उठाए चारपाई? बुढ़ापे में बिस्तरा उठाया नहीं जाता, बुढ़ापे से चारपाई खींची नहीं जाती। तो नौजवान अपनी गर्मी तो देख रहा है, लेकिन अपने माँ बाप की तरफ नहीं सोचा कि मेरे माँ को भी गर्मी लगती होगी कि नहीं, मेरे बाप को भी गर्मी लगती होगी कि नहीं लगती होगी। ऐ नौजवानों, माँ बाप ने तुम पर बड़ा एहसान किया है। आज अल्लाह ने तुम्हारे सर पर माँ बाप का साया रखा है, तो इनकी खिदमत करो, इनकी ताजीम करो। बाप बाप होता है, हदीस पाक में है भी है, कुरान करीम में भी है। लेकिन आज अफसोस है, आज जहाँ तक शादी नहीं होगी तब तक तो अब्बा अब्बा, अम्मी अम्मी, और जहाँ फूल जहाँ ही घर माँ, और फूकिन काने में ही है कि बुढ़िया बुढ़वक पीछे कब तक लाग रही है, बस पतीली लेके अलग होगी। अब अलग हो गए, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। ऐ लोगों, अगर हमारी तुम्हारे घर में सूरत पेश आए तो नबी करीम के सहाबा की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। एक साहब आए थे, मुसलमान थे, बारगाह नबी में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरे अब्बा और मेरी अम्मी जिंदा हैं। नहीं, मेरे अम्मी का इंतकाल हो गया, अब्बा हैं, लेकिन मेरी बीवी और मेरे अब्बू में बनती नहीं है। रातों दिन झगड़ा, बीवी कहती है कि बाप से अलग हो जाओ, अब्बा कहते हैं कि बीवी को तलाक दे दो। या रसूल अल्लाह, मैं किसका कहा मानूं? अब्बा की तरफ जाऊं कि बीवी की तरफ जाऊं, मैं क्या करूं? तो सरकार ने जवाब दिया था, इन्ना बन अबवाबुल जन्ना। ऐ सहाबी सुन ले, बेशक बाप जन्नत का दरवाजा है। फ़इन शीता खुज़हा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता है तो ले ले, बाप का कहा मान जा, बीवी को तलाक दे दे। फिर आगे फरमाया वइन शीता दैया, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो बीवी का कहा मान जा, बाप का साथ छोड़ दे। साहबे थे, जब उन्होंने सुना तो कहा वल्लाहि ला अतरुकुल जन्नह, अल्लाह के रसूल कसम खुदा की मैं जन्नत को नहीं छोड़ पाऊंगा। ये कह के घर गए और जाते जाते बीवी को तलाक़ें दे दी। बीवी रोने लगे, मेरे प्यारे सरताज, कौन सी गलती हो गई कि आते आते तुमने तलाक दे दिया? तो उस सहाबी मुसलमान ने जवाब दिया था, मेरी बीवी सुन ले, मैंने तुझे छोड़ा है तो तेरे बदले में दूसरी बीवी मुझे मिलेगी।
उसे छोड़ूंगा तो तीसरी बीवी मिलेगी, बीवी के बदले में बीवी तो मैं पा जाऊंगा, लेकिन अगर बाप को छोड़ दूंगा तो खुदा की कसम कयामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम्हें तो छोड़ सकता, लेकिन बाप का दामन नहीं छोड़ सकता। ऐ लोगों, माँ बाप के साथ एहसान करो, इसलिए कि माँ बाप के बारे में अल्लाह ने 17 जगह बताया है। लेकिन आज हम सब माँ बाप का छोड़े बैठे हैं, पीर साहब का याद करे बैठे हैं। पीर साहब का खुश कह लो बजानो जन्नत मिल गई। पीर के बारे में कुरान में एको जगह नहीं लिखा है, एक जगह भी नहीं लिखा है कि पीर साहब की खिदमत करो। अब अब्बा अम्मा के बारे में 17 जगह लिखा है। हम 17 को छोड़कर जिसके बारे में लिखा नहीं उसके पीछे पड़े। और पीर भी ऐसे ऐसे आजकल अल्लाह रहम करे कि कहा थे बस जौन कुछ है पीरे साहब। एक पीर साहब हमका रतलाम वाले है तकरीर कह रहे, रतलाम कितनी दूर है रतलाम। अब वहाँ गए तो जब चलें तकरीर करे तो हमसे कहा थे मौलाना साहब आज आपको यही बोलना है कि जो कुछ है वो पीर साहब है, जो कुछ है पीर हैं। तो फिर हम तकरीर में हमको चिढ़ हो गई, हालांकि हमको दूसरा सोच के गए थे। तो हमने कहा जो कुछ है तुम्हारे लिए अल्लाह रसूल के बाद माँ बाप है, जो कुछ है तुम्हारे लिए माँ बाप है। माँ बाप को राजी करो, खुदा राजी हो जाएगा। हाँ? हदीस पाक में हुजूर फरमाते रज़ाउर रब्बे फी रज़ाइल वालिदैन, तुम्हारे रब की खुशी तुम्हारे माँ बाप की खुशी में है। माँ बाप खुश तो खुदा खुश। जब हम तकरीर के चलें तो नजराना छोड़ दो किराओ नहीं दिन पीर साहब, इतना गुस्सा आएगा। पीर साहब जो कुछ आजकल पीर आते हैं हमारे तुम्हारे लिए नहीं, सब नहीं इल्ला माशाअल्लाह, अब भी अल्लाह वाले हैं। बिलगिराम शरीफ के पीर साहब को देख लो, मसौली शरीफ के पीर साहब को देख लो, मारहरा देखो के चौचा देखो, बरेली देखो, अब भी माशाअल्लाह हक परस्त हैं, लेकिन अक्सर दज्जाल टहरत है। एक पीर साहब एक गांव में यहाँ पहुंचे तो एक आदमी मुरीद हो गया। तो गवा अपने मेहरुआ से कैसे एक पीर साहब आए हैं, हम मुरीद हो गए, तू मुरीद हो जा। तो औरतिया कहे तू ले ले जन्नत, तुका ज़्यादा जरूरी है, हम ना हुई बे मुरीद। तो नहीं बोला, लेकिन हम मुरीद हो गए, मोहब्बत हो गए तो पीर साहब के दावत लिहिस। तो पीर साहब जब आए तो उनके लिए सऊदिया के कंबल बिछाई बैठे खाते। अब वो इंतजाम करे लग और पीर साहब सऊदी वाले कंबल के यहाँ टोई टोई देखे इसे, कहें बहुत मुलायम है, बहुत बढ़िया लागत है, बड़ा मोटा कहाँ से ला रहा हो, कत्तेक मिलत है। तो मुरीद जान का कि हमारे पीर साहब का अच्छा लगा। वो कहे हजरत जब खाना खाए चले तो बस मुरीद उठाओ कंबलवा का तहाए के पीर साहब के कंधा पर रख दिए। पीर साहब कंधिया ले गए, तनको हया शर्म नहीं कि पीर हो गए देख कंबल ला दे जाए थे। कुछ दिन के बाद फिर दावत ली। जब फिर आए पीर साहब तो औरतिया बहुत परेशान के हाय लाई पीरवा आवत है तो खानों खाते सामानों लेके जाते, लेकिन औरतिया के बस चले नहीं। फिर पीर साहब बैठे घर में इंतजाम है और पीर साहब चोरन में रुके घर में ताके कौनो सामान बढ़िया। तो एक बक्सा नजर आवा तो गए का बक्सा चादर दबाए दबाए देखे, कहा बहुत मोटी चादर है कि बहुत अच्छा बक्सा, कहाँ से ला रहा हो, कत्ते मिला रहा है। वो जानेगा हमारे पीर साहब का बक्सा पसंद आएगा। जब पीर साहब खाना खाए चले बक्सवा उठवाए दी। पीर साहब मुड़े धई ली, बताओ 4 बई छाके बक्सा और पीर साहब मुड़े लादे जाए रहे, कोई शर्म हया नहीं। औरतिया फिर बरबरा का हाय अल्लाह जब पीरवा आवा तो खानों खाते सामानो ढोए लिए जाते, कैसे करी। लेकिन अब बेचारी का करे, मर्द के आगे चले नहीं। एक दिन पीर साहब बगैर दावत है कि ढपकत पहुंच गए और मर्दवा रहे ने दावत लियो तब तो रहा। जब ही पहुंचे बहुरतिया देखिस बहु के जलाल सवार भवा कि हल्ला आवा है फिर लेके जाए कुछ न कुछ। बहुरतिया के घर में कुछ नहीं ढूंढे पे तो जो ने पत्थरा से मसाला बांटत रहा है वो का हमरे उधर लोढ़वा कहा था, आपके यहाँ का कहा था। वो लोढ़वा उठे लाठी डंडा नहीं पे घर में तो लड़हुए उठे। अब आए के मुहारे में पहुंचे पीर साहब आए के हम मार इस पंजा पर, वो पीर साहब पछेल गए।
जब पछेले तो डांटेंगे, लड़वा यहाँ का है पटकत है रे, तो कहे तुमका कोटे खाती रही। तो और पीर साहब घबराने। अब पीर साहब जैसे पछेले वैसे वो मर्दवा आएगा जो मुरीद रहा है, वो आवा तो हजरत लग हाथ बढ़े मुसाफा करे चूमे खाते। अब हजरत हाथ नहीं बढ़ा पछेलते चले जाए, वो हजरत हजरत करे हजरत पछेले। जब नए मुसाफा मिले जानिन की मालूम भी पकड़त है कूटे खाते, तो नहीं मिले मुसाफा। वो बेचारा घर में पहुंचा तो कहे सायरे पीर साहब का कुछ कह दिया रहा है का इनका है। इन पीर साहब गुस्सा है कि मुसाफा नहीं मिला तो कुछ कहे है। इन कहा का है आए रहा है लोढ़वा उठाए ली है जात रहा है, छोड़ लिया है वही वही गुस्सा है कि वही है। और लोढ़वा मुहारिम देखे तो बहुत समझ गया कि हाँ एक मतलब छीना छाना भवाई ने लोढ़वा मुहारिम का है पर रहा। तो कही हाँ तू हमरे पीर साहब को लोढ़वा नहीं दी है रे, लाइयो लोढ़वा। वो उठाई लोढ़वा दौरा कहे से पीर साहब ये पीर। अब जब पीर साहब देखें तो और भागे लागे लागे थे बगैर कूटे न मानी। पीर साहब के गर्दा नहीं मिला वो दिन। तो ऐसे ऐसे दज्जाल पीर टहला करते हैं। ऐ लोगो पीर वो है कि एक निगाह पीर पर मुरीद पर डाल दे तो मुरीद की जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। पीर कामिल से मुरीद हो। बिलगिराम शरीफ है, हजरत सैयद अवैस मुस्तफ़ा हैं। एक मौलाना साहब हमरे इलाका के गए रहे मदरसा चलावत हैं, गए रहे दुआ करवा। और दुआ करवाने के बाद जब चले लागे मौलाना तो 500 के 4 नोट निकालिन कड़े कड़े और हजरत का पकड़ावे लगे। हजरत ने डांट दिया, कहा मौलाना पैसा जेब में रखिए और मदरसे का चंदा मत खाया करिए। हजरत ने बर्जस्ता से कहा कि मौलाना पैसा जेब में रखो मदरसे का चंदा मत खाया करो। और मौलाना खात पियत रहे, जैसे घर वैसे मदरसा बनाए रहा। मौलाना के पैर के नीचे जमीन निकल गई। वो बताने लगे हम लोगों से कि हमें तो रोंगटे खड़े हो गए कि सैयद साहब को कैसे पता चल गया कि हम मदरसे का चंदा खाते हैं और हमारे हाथ का पैसा भी नहीं लिया। तो ऐसे ऐसे पीरे कामिल आज भी दुनिया में मौजूद है। हम लोग हुए तो 2000 पावर है तो और दुआ दी थी ताकि और एक को निकाल के दे दे। लेकिन जो अल्लाह वाले हैं उनकी निगाह दिल पर होती है। इसीलिए लोगों पीर तलाश करो, पीरे कामिल से मुरीद हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी मस्जिद में नमाज ईशा पढ़ा, मस्जिद में लाइट, मस्जिद की बनावट देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐ अमवात इतार के लोगों, आप अपने नसीब पे जितना नाज करो कम है कि आपने खुदा के घर को बड़ा खूबसूरत बनाया, लेकिन इसको आबाद भी तो करो। कहने वाले ने कहा है कि मस्जिद तो बनाई सब भर में ईमा की हरारत वालों ने। पैसा था एक रात में मस्जिद बना डाला, सब माने रात होती है। मस्जिद तो बनाया सब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सकते। मस्जिद इतनी अच्छी बनाए तो इसको आबाद भी करो। लेकिन अफसोस है, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखा था कि एक मस्जिद के इमाम साहब टहरत रहा है आंगन में असर पढ़ाए, इतने में है एक बैल मस्जिद में घुसेगा। आजकल बैल बहुत टहरत है ना, तो एक बैल मस्जिद में घुसेगा तो मौलवी को डंडा उंडा मार के भगाए। इत्तेफाक से बैल के मालिक देख ली तो कहे सरे इमाम साहब रहम करो, बैल ही तो है, बैल ही है, बैल है चलाया। हमको भी तुमने कभी मस्जिद में देखा? हमको भी कभी देखा है तो बैल था तो चला गया। आज मस्जिद में जाने वालों को बैल समझते हैं, ये नहीं समझते कि हम खुद बैल हैं। ऐ लोगों मस्जिदों को आबाद करो। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं नबी क़तादा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू क़तादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इज़ा रअयतुमुर रजुला यतअहदु बिल मस्जिद। ऐ लोगों जब तुम ऐसे आदमी को देखो जो मस्जिद से दिल लगाए, फशहदु लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम गवाह हो जाओ कि वो मोमिन है, मुसलमान है, तभी मस्जिद में आना जाना रखा। मस्जिदों से आते जाते रहो।
हजरत अली के मानने वाले हो, अभी कोई आली आली नात पढ़े तो आप रुपया बौछार करोगे, लेकिन अली की जिंदगी भी कभी आपने सोचा? हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु ने एक दिन मदीने में ऐलान किया कि ऐ लोगों, तुम सब गवाह हो जाओ कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने मुझे इख्तियार दे दिया कि अली चाहो तो जन्नत में जाओ, चाहो तो मस्जिद में जाओ, तो ऐ मदीना वालों तुम गवाह हो जाओ, उस दिन मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, मस्जिद में जाऊंगा। पूछा गया क्यों? तो हजरत अली कहते हैं कि जन्नत में अल्लाह ताला ने खाने पीने की चीज़ें पैदा की हैं और मस्जिद में अल्लाह का जिक्र होता है, तो खाने पीने से जिस्म को ताकत मिलेगी और अल्लाह के जिक्र से रूह को ताकत मिलेगी। मस्जिद में रूहानी ग़िज़ा है, जन्नत में जिस्मानी ग़िज़ा है, इसलिए मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, मैं मस्जिद में जाऊंगा। ये हज़रत अली शेर खुदा की मोहब्बत है मस्जिद से। इसलिए नमाज़ें पढ़ो, नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह लोग भी तुम्हें इज्जत देंगे और बलाओं से भी बचोगे। नमाज का बड़ा फ़ायदा हमने तो बहुत करीब से देखा। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दायरे है। अक्सर लोग लकड़ी चोरी से काटते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। एक दफ़ा 3 आदमी पकड़े गए, रुपईडीहा थाना है, ले जाए पुलिस बंद की है। उसके बाद दरोगा जी तीनों थोड़े बैठे रहे, आपस में बतियाए, तीनों बैठे। दरोगा जी आए, चाय वाय पी के जब पट्टा उठाई और पट्टा लेके मारे चले, तो तीनों में एक बहुत चालू रहा, बस झट से उठाओ, नियत बांध ली, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नियत बांध दी तो दरोगा जी 2 ठोर जो बैठे रहा उनका मारे ला गया। उनका मार वार के जब उके लंग बढ़े तो फिर झट से नियत बांध ली, तो दरोगा जी बाहर से लौट गया है। फिर उन्हीं दोनों जुट गए, उनका दोनों मारे और उके लंग जब बढ़े तो नियतें नहीं तूरे, सलाम फेरे कि फिर झप से बांध ले। घंटाहन गुजर गया, दरोगा जी उनका मारा के, लेकिन उनकी नमाज नहीं खत्म है। जब तक के गांव से रुपया पहुंच गया, दरोगा जी रुपया पाएंगे तो छोड़ दी। जब छोड़ी तीनों गए गांव में ही है, तो दोनों का गरिया में कहे सारे कब के नमाजी हो गए हो, ये सारे घंटाहन नमाजें नहीं खत्म है, कम से कम थोड़ी देर इका मरती तब तक तो हम लोग सौताई ली, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़े लाग रही कि घंटाहन नमाजें नहीं खत्म है। तो नमाज उसने दरोगा जी के डर में पढ़ा था दिखाने के लिए, तो मार से बच गया। काश अगर खुदा के डर से पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से बचा ही था, आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से भी बच जाता। ऐ लोगों, नमाज पढ़ो। नमाज हमारी आप की कामयाबी की ज़मानत है। एक सालबा थे नबी करीम के ज़माने में, सोलबा। आज अल्लाह ने कितना दिया, हम नमाज नहीं पढ़ पाते। और सोलबा नबी करीम के पीछे नमाज पढ़ते थे, और नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले भागते, फजर में भी, ज़ुहर में भी, असर में भी सबसे पहले निकलते थे। लोगों ने शिकायत की कि अल्लाह के रसूल सोलबा नमाज में बहुत जल्दी भागते हैं, सबसे पहले भागते हैं। तो हुजूर ने सोलबा को बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया, सोलबा तुम नमाज के बाद जल्दी क्यों करते हो, सबसे जल्दी भागते हो? तो सोलबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे घर में सिर्फ एक ही जोड़ा कपड़ा है, वही कपड़ा मैं पहन कर आता हूँ, मेरी बीवी बैठी रहती है घर में अपने आप को छुपाए। जब मैं नमाज पढ़ के जाता हूँ तो वही कपड़ा उतार के बीवी को देता हूँ, तब बीवी नमाज पढ़ती है। ऐसी गरीबी की एक ही जोड़े में मेरी जिंदगी बसर हो रही, मेरी भी मेरी बीवी की भी। इसलिए मैं जल्दी जाता हूँ कि कहीं नमाज का वक्त निकल न जाए, कि मेरी बीवी की नमाज कज़ा न हो जाए। ये तड़प थी नमाज की कि ऐसी गरीबी की एक जोड़ा, लेकिन न बीवी की नमाज छूट रही है, ना शौहर की नमाज छूट रही है। और ऐ लोगों, आज अल्लाह ताला ने हमको तुमको कितना दिया, कितना दिया खुदा ने। ऐसा आज कोई गरीब नहीं होगा कि एक जोड़े में मियाँ बीवी जिंदगी बसर करें, है कोई ऐसा गरीब? लेकिन नबी करीम के ज़माने में नमाजों से लोग इतना प्यार करते थे कि एक ही जोड़े में न बीवी की नमाज छूटती, न शौहर की नमाज छूटती। नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने बहुत दिया, बहुत दिया अल्लाह ताला ने। तो आप हजरात से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो, अपने बड़ों का एहतराम करो, और
मदरसे का भी ख्याल रखो, और सबसे अहम बात मैं आपसे यही कहूँगा कि इंसानियत का ख्याल रखो। हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि ये देखो कि परेशान कौन है। अल्लाह ने हमको खुशहाल बनाया तो हम उस पर रहम करें। सरकार फरमाते मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने से छोटे पे रहम नहीं करेगा, वलम युक़िर कबीरना, और जो अपने से बड़े की ताज़ीम नहीं करेगा, फलैसा मिन्ना, तो उसका ताल्लुक़ हमसे नहीं है। तो नबी से रिश्ता जोड़ना है तो अपने से कमज़ोर पर रहम करो और अपने से बड़ों की इज्जत करो। एक आखिरी बात, हुजूर का विसाल हुआ तो चलते चलते हुजूर ने हमको वसीयत क्या किया था। आज हमारा बाप दुनिया से जाता है और चलते चलते कुछ कह जाता है तो हम जिंदगी भर याद रखते हैं कि हमारे अब्बा गए थे, चलते चलते बोली हमसे बोल के गए थे। रसूलुल्लाह दुनिया से गए तो आखिरी वक्त सरकार ने कौन सी बोली बोली थी अपनी उम्मत से। हजरत आयशा सिद्दीक़ा का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त सरकार का सर मुबारक मेरी रान पे था, सामने तसले में पानी भरा था। तसले के पानी में अल्लाह के रसूल जागने के वक्त अपने हाथों को डालते थे, ऐसे ऐसे करते थे, और दो बोली बोली थी। फरमाया था ऐ लोगों, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखना। अस्सला, नमाज का ख्याल रखना, वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों पर जुल्म न करना। नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहत पे जुल्म न करना। मातहत कौन आ गए? बीवी, बच्चे, औलाद, मजदूर, गुलाम, जानवर, जितने भी अपने मातहत हों उन पर जुल्म न करना, और नमाज का कभी नमाज को न छोड़ना। दो चीज़ों की वसीयत करके मेरे नबी गए थे। इसलिए अपने से कमज़ोर पर रहम करो, नमाजों का ख्याल रखो, इंशाअल्लाह नबी भी खुश होंगे और खुदा भी खुश होगा। अल्लाह ताला हमको आपको नमाजों का पाबंद बनाए, और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अब अगला प्रोग्राम क्या होगा इमाम साहब जान? सलाम पढ़ा जाए सद्दाम भाई हैं? अरे अब न बोलकारो बहुत हो गया, पता चले हम तकरीर के लिए गुस्सा बैठे तो अच्छी बात नहीं ना। एक जगह ऐसे तकरीर होता रहा जब हम ख़त्म करे लगे तो एक साहब कहे ना ही हजरत अभी और अभी और, तो अगल बगल वाले का इतना किल्ला मारिन कहीं तो का बहुत निक लागत है, ले जा घरे बैठा के सुन। तो नौबत ना आवे कि हम तकरीर करिए और आप नाराज़ होके बैठो। खैर, हमारे सद्दाम भैया ने बुलाया है, इनकी बात भी रखनी है, वरना हो सकता है खैरियत हमारी गड़बड़ हो जाए। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने बड़े अच्छे से सुना और जलसा भी रखा। बस दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, एक हदीस आपको सुना दे। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाला alihi व असहाबिहि बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक सुन लो। हदीस पाक सुनो। हुजूर फरमाते अल जन्नतो तस्ताक़ु अर्बात नफरिन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत चार लोगों को पुकारेगी। चार लोगों को जन्नत खुद पुकारेगी, चले आओ मेरे अंदर। नंबर एक पर हुजूर फरमाते तालील कुरान, कुरान पढ़ने वाले, कुरान की तिलावत करने वालों को जन्नत पुकारेगी। और दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वहाफिज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वालों को जन्नत पुकारेगी। ज़बान बचाओ, किसी की गीबत न करो। हदीस में है अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, चुगली खाना
ज़िना से भी बदतर मेरे नबी ने बताया है, अलगीबत अशद्दुम मिन ज़िना, चुगली खाना ज़िना से भी बुरा है। कुरान कहता ला यग़तब बादुकुम बादा, तुम में का कोई किसी की गीबत न करे। अयवद्दु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैता, ऐ मेरे बंदे क्या तुम में का कोई चाहता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? चुगली खाना गोया कि मुर्दार का गोश्त खाना है। इसलिए ज़बान को बचाओ ताकि दुआएं कबूल हों। तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया व मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। ये नहीं बताया मुसलमान भूखा कि हिंदू भूखा, मेरे नबी ने मुतलक बताया कि भूखों को खाना खिलाने वाले को जन्नत पुकारेगी। इसलिए लोगों कोई भी भूखा हो आ जाए तो उसके खाने का इंतज़ाम ज़रूर करो। अभी अभी पता चला माशाअल्लाह यहाँ हुसैनी कमेटी कायम हुई, और मकसद क्या है हुसैनी कमेटी का? मकसद भी बड़ा माशाअल्लाह शानदार मकसद है। हुसैनी कमेटी का मकसद है, हुसैनी कमेटी का मकसद है कि हाजत वाले की हाजत पूरी की जाए, यानी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी करना। ये कितनी बड़ी बात हो गई। याद रखो ये नियत बहुत बड़ी नियत हो गई कि कोई हाजतमंद हो, हस्बे हैसियत उसकी हाजत पूरी कर दो। तो हुसैनी कमेटी का मकसद है कि अगर अल्लाह ने हमें कमेटी में पैसा दिया, कोई बीमार है तो उसके इलाज में भी हम मदद करेंगे। कोई बच्ची की शादी हो रही है, अगर हमारे पास हुआ तो इंशाअल्लाह उस बच्ची की शादी में भी हम उसकी मदद करेंगे।